गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि आज मैं आप लोगों को कार्बनिक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु पर संकरण कैसे ज्ञात किया जाता है उसके लिए मैं जोरदार ट्रिक आज आप लोगों को बताऊंगा। पिछले टर्म पर भी मैं आप लोगों को अकार्बनिक यौगिकों में संकरण निकालने के लिए जोरदार ट्रिक बताया था। आज मैं आप लोगों को कार्बनिक यौगिकों में बताऊंगा। बच्चों, बता दे रहा हूं, कार्बनिक यौगिकों में या आपके अकार्बनिक यौगिक होते हैं, सब यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु पर संकरण ज्ञात किया जाता है। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ विशेष बातें क्या हैं बच्चों। अगर केंद्रीय धातु परमाणु पर बच्चों 2 सिग्मा बंद होता है तो क्या होता है, sp संकरण होता है। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 संकरण होगा। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो कितना है, sp3 संकरण होगा। अब जैसे मैं आप लोगों को बच्चों पहला एग्जाम्पल ले लिया है, क्या ले लिया, मेथेन। इस मेथेन गैस को मार्स गैस और फायर डैम्प गैस के भी नाम से जानते हैं। क्यों मार्स गैस के नाम से जानते हैं? मार्स मीन्स होता है दलदल। यह बच्चों दलदली स्थानों से क्या होती है, उत्पन्न होती है और दलदली स्थानों में भी पाई जाती है। और कोयले की जहाँ खदानें होती है वहाँ पर भी पाई जाती है। क्यों? जब कोयले की खदानें होती हैं तो वहाँ मेथेन गैस निकलती है, ऑक्सीजन से क्रिया करके बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाते हैं और विस्फोट करती है, जलती हुई विस्फोट करती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फायर डैम्प गैस के भी नाम से जानते हैं। और दलदल स्थान पे पाए जाने के कारण क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। अगर इसमें पूछ लिया गया बच्चों मेथेन अणु के कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण है, तो देखिएगा यहाँ पर मैंने कार्बन क्या है, केंद्रीय परमाणु है और कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 4 हाइड्रोजन। और आप जानते हैं अगर बच्चों 2 परमाणुओं के मध्य एकल बंध होता है तो क्या कहलाता है, सिग्मा बंध कहलाता है। अगर बच्चों 2 सिग्मा बंध होता है, क्या सिग्मा बंध कहलाता है, सिग्मा बंध होता है। अगर 2 परमाणु के मध्य क्या है, डबल बंध है, युगबंध है, तो उसमें से एक सिग्मा होता है बच्चों, एक पाई होता है। अगर 2 परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और कितने, 2 पाई होते हैं। बच्चों, सिग्मा बंध ही संकरण में भाग लेता है, पाई बंध संकरण में भाग नहीं लेता है, अर्थात वो अनहाइब्रिड बॉन्ड होता है। कौन, पाई बंध। तो यहाँ देखिएगा मैंने क्या, अब इसमें हम देखेंगे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें सब के सब क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर आप देखेंगे इसकी केंद्रीय परमाणु से कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच है, 4 है, 1 2 3 4। तो इस पर कौन सा संकरण हो जाएगा बच्चों, sp3 संकरण हो जाएगा। कौन सा संकरण हो जाएगा, sp3। ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल था बच्चों। मैं अब आप लोगों को दूसरा एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। देखिएगा C2H4 जो कि आपका एथिलीन मॉलिक्यूल्स है। और अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर पूछ लिया जाएगा बच्चों इसमें कि प्रत्येक कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण है, एथिलीन अणु के प्रत्येक कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कितने कार्बन हैं, यहाँ पर 2 कार्बन हैं, तो 2 कार्बन मैंने लिख दिया। और ये आपका कितने, एक बॉन्ड में जोड़ दिया यहाँ। आपका कितने हाइड्रोजन लगे हुए बच्चों, 4 हैं, लेकिन दोनों कार्बन मिलाकर तो प्रत्येक कार्बन से कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे बच्चों, 2। अब देखिए कार्बन की बैलेंसी आप लोग जानते हैं 4 होती है, लेकिन यहाँ हम जो स्ट्रक्चर यहाँ बनाए हैं इसमें बैलेंसी क्या है, कंप्लीट नहीं है। तो 1 2 3 3 ही है। तो बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम क्या कर देंगे, एक बॉन्ड और लगा देंगे, जो कि ये क्या है, पाई बॉन्ड है। तो आपका ये पाई बॉन्ड हो गया और इस सिग्मा बॉन्ड, इस सिग्मा बॉन्ड, इस सिग्मा बॉन्ड और इस सिग्मा बॉन्ड, इस सिग्मा बॉन्ड। अगर हम देखें बच्चों इसका जो आपका बीच वाला जो बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, दोनों परमाणुओं में क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे बच्चों ये आपका ए भी सिग्मा बॉन्ड है, ए भी सिग्मा बॉन्ड है भी। तो इस कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच है बच्चों, बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच हैं इस कार्बन से बच्चों, कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड अटैच है। इस कार्बन से भी 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड। इन दोनों कार्बनों पर कौन सा संकरण होगा बच्चों, sp2 संकरण होगा। कौन सा होगा,
sp2 संकरण होगा। अब मैं यहाँ बच्चों तीसरा एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हम C2H2 ले लिए, एसिटिलीन अणु ले लिया। एसिटिलीन अणु के प्रत्येक कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण है, उसी के विषय में क्या करना है बच्चों, हमें बताना है। तो यहाँ देखिएगा, इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, स्ट्रक्चर बनाएंगे। कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं। एक मैंने बॉन्ड लगा दिया, प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया। तो अभी देखेंगे कार्बन की बैलेंस पूर्ण नहीं है, 1 2 2 ही है, तो कमी कितने की है, 2। मैंने 2 बॉन्ड यहाँ और जोड़ दिया, अर्थात ट्रिपल बॉन्ड हो गया। मैंने अभी भी आप लोग बताया ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसमें 2 पाई और 1 सिग्मा होता है, तो इसको मैंने सिग्मा बना दिया और ये दोनों क्या हो गया, पाई, और ये क्या हो गया बच्चों, सिग्मा, और ये क्या हो गया, सिग्मा। अब इस कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 इससे भी और 1 2 इससे भी, तो दोनों पर बच्चों कौन सा संकरण हो जाएगा, 2 सिग्मा के लिए कौन सा संकरण हो जाएगा, sp संकरण। ये तो मैंने आप लोगों को बच्चों बहुत सिंपल में एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया। जैसे मैं यहाँ एक श्रृंखला के रूप में स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, देखिएगा उसमें हमें ज्ञात करना है कि कौन सा संकरण है, या उसमें पूछी जाए प्रत्येक कार्बन पर कौन सा संकरण है, या C1 C2 C3 जो भी हो जितने कार्बन उस पर पूछ लीजिए कौन सा संकरण है। तो देखिएगा जैसे मैंने ले लिया यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही आपका अणु है। इससे पूछ लिया जाए बच्चों C1 कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण है, किस पर, C1 कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण है। तो बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाएंगे, कंपटीशन एग्जाम वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ देखते हैं जो कि तैयारी करते रहते हैं, यहाँ देखेंगे पता ही नहीं चलेगा उनको कौन C1 कार्बन परमाणु है, कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। तो हमारा C1 कार्बन परमाणु कौन सा है, जहाँ पर आपका युगबंध क्या है, नजदीक है, जिससे युगबंध जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे, लेकिन हमारा C1 कार्बन परमाणु बच्चों C1 है, C2 है और क्या है, C3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बच्चों हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर बनाइएगा, एक कार्बन है, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं बच्चों, 3 है, 3 मैंने लिख दिया, बना दिया। और फिर यहाँ इस बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ है, आपका एक कार्बन जुड़ा हुआ है, मैंने यहाँ कार्बन लगा दिया। और इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन मैंने लिख दिया। अब बच्चों यहाँ देखिएगा, यहाँ कितने बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, मैंने डबल बॉन्ड लगा दिए। और इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2, तो मैंने 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया और 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया। यही आपका क्या है बच्चों, C1 कार्बन है, यही ये क्या है, 1 है। मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, 1 2 और 3 कार्बन हो गए। अब देखिए इसमें आपका ये सिग्मा बॉन्ड हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गए, सिग्मा बॉन्ड, और क्या है, पाई बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया, ठीक। अब इसमें देखिएगा इस कार्बन परमाणु पर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 2 3, इस पर कितने हैं, 3 हैं। तो इस पर कौन सा संकरण हो जाएगा बच्चों, sp2, क्या हो जाएगा, sp2 हो गया। किस पर, C1 पर। अब C2 मान लेते हैं, पूछा गया है C1 का, तो मैंने C1 पर कौन सा संकरण निकालना, sp2। अगर पूछ लिया जाए इसमें बच्चों प्रत्येक कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण है, या पूछ लिया जाए C2 पर कौन सा कार्बन संकरण है, तो यहाँ C2 का देखिएगा 1 2 3, इस पर भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, इस पर कौन सा हो जाएगा, जब 3 सिग्मा बॉन्ड है तो कौन सा संकरण हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp2। अब तो हम कह सकते हैं बच्चों C1 पर भी और C2 पर भी कौन सा संकरण है, sp2। अब चलते हैं आपका C3 पर। C3 से कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच है, 4, 1 2 3 4, तो 4 के लिए कौन सा संकरण होता है बच्चों, sp3 होता है। क्या होता है, sp3 हो गया। चलिए मैं और आप लोगों को एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल है, ये तीसरा था, या वो नीचे वाला क्या है, चौथा हो गया। मैं आप लोगों को 5वां एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ। जैसे बोल दिया जाए बच्चों यहाँ पर कि 1 क्लोरोप्रोपेन पर पहले कार्बन पर कौन सा संकरण है, ठीक, तो उसमें कैसे निकालेंगे, या मतलब वर्डिंग बोलकर कहा जाए तो 1 क्लोरोप्रोपेन का सबसे पहले सूत्र लिखिएगा, CH3 CH2 CH2Cl, ये आपका क्या होगा, 1 क्लोरोप्रोपेन हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, अब पूछ रहा है
कि C1 कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण है, तो C1 परमाणु क्या है, यही है, क्योंकि इससे Cl क्या है, प्रतिस्थापी समूह होता है। प्रतिस्थापी समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको हम 1 बोलते हैं, उसके आगे नंबरिंग करते चले जाते हैं, 1 2 3 कार्बन कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिएगा बच्चों, इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मैंने लगा दिए 3 हाइड्रोजन, और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन मैंने यहाँ जोड़ दिया, और इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया। अब यहाँ देखिए क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, Cl। अब हमें इसी C1 कार्बन परमाणु पर संकरण ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा, और यहाँ सिग्मा, और यहाँ। अब देखेंगे इस कार्बन से C1 से कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 सिग्मा है, तो कौन सा संकरण है, sp3। और अगर हम पूछ लिया जाए क्वेश्चन C2 और C3 पर भी बताइए कौन सा संकरण है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इन दोनों पर भी कौन सा संकरण हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। कौन सा संकरण हो जाएगा बच्चों, sp3। देखिएगा फिर इसमें अब मैं आप लोगों को 6वां एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। कौन सा एग्जाम्पल बच्चों, 6वां एग्जाम्पल। देखिएगा थोड़ा आप लोग, यहाँ पर मैं मिटा दिया बच्चों, 2 सिग्मा के लिए sp और 3 सिग्मा के लिए क्या, 3 सिग्मा के लिए sp2 और 4 सिग्मा के लिए आपका हो जाएगा sp3। अब देखते हैं बच्चों, मैं आप लोगों को अगला एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, क्या 6वां एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH और यहाँ मैंने लिख दिया CH3। इसमें मैंने आप लोग बोल दिया कि दूसरे और तीसरे कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण है ज्ञात कीजिए। तो समस्या आती है कि बच्चों दूसरा और तीसरा कार्बन परमाणु कौन सा है, और इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। दूसरा का ये हमारा पहला कार्बन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, और क्या हो गया, 5वां। ऐसे मत कीजिएगा कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, नंबरिंग गलत हो जाएगी। जब मैं आप लोगों को नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा वहां पर आप लोग को नंबरिंग और अंकन बताऊंगा कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें आपका पहला कार्बन है, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा बच्चों। तो ओपन करके यहाँ H इस कार्बन 3 हाइड्रोजन जुड़े थे, लगा दिया मैंने, यहाँ 2 हाइड्रोजन मैंने लगा दिया, और यहाँ 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है, और यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है, और यहाँ 3 हाइड्रोजन बच्चों लगे हुए हैं। अब ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया, सिग्मा सिग्मा और सिग्मा सिग्मा, ये आपका पाई हो गया है। यहाँ पर भी सिग्मा सिग्मा हो गया, सिग्मा हो गया बच्चों, सिग्मा हो गया, सिग्मा 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 बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अब हमें क्या करना है, केवल 2 और 3 पर पूछ रहा है, अर्थात इस पर और इस पर। यहाँ देखेंगे इस कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड लगे हुए, देखिए 1 2 3, और इस कार्बन से भी कितने लगे, 1 2 3। तो 3 के लिए कौन सा संकरण हो जाता है बच्चों, sp2 संकरण हो जाता है। कौन सा संकरण हो जाता है, sp2। तो बच्चों और भी एग्जाम्पल हैं इस तरीके से, आप लोग इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आप लोगों को यही बताना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बच्चों कौन सा संकरण है। अब मैं जैसे बोल दिया आप लोगों को, एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं। जैसे मैंने बोल दिया C6H6 से, अर्थात क्या है, बेंजीन है। बेंजीन परमाणु के प्रत्येक कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण है ज्ञात करना है। तो या ऐसे भी इसमें क्वेश्चन बना हुआ है कंपटीशन एग्जाम में बच्चों, पूछ लिया गया है कितने सिग्मा और कितने पाई बंध हैं। ठीक, बेंजीन अणु में, बेंजीन अणु में कितने सिग्मा बंध और क्या है, पाई बंध है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हम स्ट्रक्चर ओपन करके बना रहे हैं। जैसे कितने कार्बन है बच्चों, 6 कार्बन है। मैंने यहाँ 6 कार्बन लिख दिया सबसे पहले, और प्रत्येक कार्बन को मैंने सिंगल बॉन्ड से क्या कर दिया, जोड़ दिया। और प्रत्येक कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगेंगे, एक एक हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है तो प्रत्येक कार्बन से कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, एक एक हाइड्रोजन हो जाएंगे बच्चों। यहाँ देखिएगा आप लोग, ये आपका हो गया। अब यहाँ कार्बन की संयोजकता पूर्ण नहीं है। और बच्चों बेंजीन के स्ट्रक्चर में आप जानते हैं एकांतर क्रम में क्या होते हैं, युगबंध लगे होते हैं एक को छोड़कर। अब यहाँ देखेंगे कि बेंजीन में कार्बन की संयोजक, प्रत्येक कार्बन संयोजकता पूर्ण हो गई। इसका देखिएगा 1 2 3 4, इसका देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। प्रत्येक कार्बन की संयोजकता क्या है, एकांतर क्रम में युगबंध लगाने से कंप्लीट हो जाती है। अब हमें क्या करना है, इसमें काउंट करिएगा कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। तो सिग्मा सिग्मा आपका सिग्मा हो गया, और क्या हो गया, पाई। सिग्मा 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 सिग्मा, और क्या हो गया, पाई। ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड, और एक कौन सा बॉन्ड हो गया, पाई, सिग्मा बॉन्ड। अब हमें क्या बताना है, प्रत्येक कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण है और इसमें कितने टोटल सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई। तो सबसे पहले हम संकरण निकाल ले रहे हैं, प्रत्येक कार्बन पर कौन सा है, 1 2 3। तो इस कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच हैं, 3। तो कौन सा संकरण हो जाएगा बच्चों, sp2। 3 सिग्मा बॉन्ड अटैच होने के कारण sp2। अब इस कार्बन से भी देखिएगा, अब आपको बताया गया है जो बीच वाला बॉन्ड होता है दोनों परमाणु में क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है 1 2 3। तो इस कार्बन पर भी कौन सा संकरण हो गया, sp2। इसमें भी देखेंगे 1 2 3, इस पर भी कौन सा संकरण होगा बच्चों, sp2। और 1 2 3, इस पर भी कौन सा संकरण होगा, sp2 होगा। अब यहाँ देखिएगा 1 2 3, इस पर भी कौन सा संकरण, 3 सिग्मा बॉन्ड है, इस पर भी कौन सा संकरण हो गया बच्चों, sp2। ठीक, और यहाँ 1 2 3, इस पर भी कौन सा संकरण हो जाएगा, sp2। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों बेंजीन अणु के प्रत्येक कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण होता। ठीक, अब देखिएगा, और अब कितने टोटल सिग्मा बॉन्ड होंगे, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो बच्चों बेंजीन अणु में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 12 है। कितने हैं, 12। लेकिन आपका पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3। कितने पाई बॉन्ड है, 3। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। मैं आप लोगों को अगले दिन मिलूंगा आपको नया टॉपिक लेकर। आज के लिए इतना ही बच्चों। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये हमारा रिक्वेस्ट है। और आज थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।